बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान की कार्तिक मास स्नान की महिमा बताते हुए नारद जी ने एक कथा बताई। कहने लगे कि उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर ब्राह्मण रहता था। वह दुष्ट बुद्धि का था और पाप करने वाला था। जन्म ब्राह्मण से था, लेकिन वह पाप कर्म में लीन हो गया। झूठ बोलता, चोरी करता, सुरापान आदि करता और वह दुखी भी रहता था। साथ में वो चमड़े का व्यापार करता। एक बार वो चमड़ा बेचते और वो ब्राह्मण जो था धनेश्वर महिष्मतीपुरी में पहुंच गया, जो पवित्र नर्मदा नदी के किनारे है। वहां धनेश्वर ने देखा कि इस महिष्मतीपुरी में तो सभी लोग कार्तिक स्नान करने वाले हैं। वहां उसने देखा माल बेचने के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसने भी लोगों के साथ साथ स्नान कर लिया। और जब में पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा तो कोई पुराण पढ़ रहा है, कोई सुन रहे हैं, कई भगवान के कीर्तन गा रहे हैं, कई तालियां बजा रहे हैं, कोई कथा सुनने में मस्त है और कई लोग तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। ऐसा देखा। अब महाराज वो वहीं पर महिष्मती में भाषण सुनता और विष्णु के नाम का उसको कुछ बोध हुआ। वो 1 महीने तक वहीं ठहरा, जो लोगों को रोज कीर्तन करते हुए देखता। लोग कीर्तन गाते, उसके कानों में भगवान के नाम पढ़ते और वो सदा ही सुनता रहता था। लेकिन महीने भर तक उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि, भक्ति सत भगवान के जागरण को भी देखा। पूर्णमासी के दिन गौ ब्राह्मण का लोगों ने पूजन किया और भोजन लोगों को करवाया गया, तो उसने भी भोजन किया। सायंकाल के समय में सभी लोगों ने भगवान के लिए दीपदान किया, उसको देखा। और महाराज कहते हैं कि जगह जगह दीपक जल रहे थे, मंदिरों में पूजा आरती हो रही थी, घंटा घड़ियाल बज रहे थे, भक्तगण नाच रहे थे, गा रहे थे। ये सब देख करता हुआ धनेश्वर वहां घूम रहा था। और घूमते घूमते वो जैसे ही महाराज अंधेरी जगह में पहुंचा तो एक काले सर्प ने उसे काट लिया और वह मूर्छित होकर के गिर पड़ा। भक्त लोग दौड़ दौड़ करके आए तो चारों ओर से घेर लिया और कीर्तन भजन करने वाले लोगों ने उसके ऊपर उसके मुंह में तुलसी मिला हुआ जल उसके मुंह में डाला और उसके ऊपर गंगा जल छिड़का। तो यम के दूत उस मरे हुए को बांध कर कोड़ों से मारते हुए यमराज की पुरी में ले गए। मर चुका था, लोगों ने संस्कार कर दिया देह का तो, और उसकी आत्मा को महाराज यम चित्रगुप्त के सामने पेश किया गया। तो कहा कि इसने जीवन में कोई सुकर्म नहीं किया है, जो ये दुष्ट पापी है, पाप की मूर्ति है, नरक में रहना चाहिए। यह सुनकर के यमराज अग्नि के समान रूप दिखाते हुए और कहा कि इसको मुदगरों से मारते हुए कुंभी पाक नरक में डाल दो, बड़ा पापी है ये पाप स्वरूप है। और उसके बाद धनेश्वर को महाराज ले जा करके तेल के गर्म होने का जिसमें शब्द हो रहा था, ऐसे कुंभी पाक नरक में डाला। और उसके डालने से कुंभी पाक की नरक की जो अग्नि थी वो शीतल हो गई, जैसे भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए शीतल हुई थी। तब महाराज
यमदूतों ने देखा कि ये क्या हुआ, अग्नि शांत कैसे हुई इस पापी को डालते ही, जो खोलती रहती है। सारा यमराज को बात बताई। यमराज भी सोचने लगे और तब तक वहां नारद जी पहुंच गए। तो यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देख करके नारद जी बोले, हे यमराज, ये नरक भोगने योग्य नहीं है। क्यों? बोले क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म कर दिया। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श और संभाषण सुन लेता है, वह पुण्य के छठे अंश को प्राप्त करता है। इसलिए आप इसका खाता दोबारा देखें। इस धनेश्वर ने अनगिनत कार्तिक व्रत करने वाले लोगों का संग किया है, इसलिए ये पुण्य आत्मा है और इसने उनकी सेवा भी की है, इसलिए ये भी व्रत का भागी हो गया। यह धनेश्वर व्यक्ष योनि पाकर पापों को दिखाने वाले सब नरकों को देख करके मुक्ति पा जावे। इन्हें केवल नरक दिखा दिया जावे और ये मुक्त हो जावे। यह कह करके नारद जी चले गए। तब उसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूत के द्वारा उस धनेश्वर को सब नरक केवल दिखाए और कुछ नहीं, और नरक दिखाए और बोले कि हे धनेश्वर, इन भयंकर घोर नरकों को देखो जहाँ पापी मनुष्य यमदूतों द्वारा सताया जाता है। चारों तरफ देखा कि पापी लोग चिल्ला रहे हैं और भोजन के समय आए हुए भूखे अतिथि को जो सत्कार नहीं करते वे पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय जो इनको ठुकराते हैं उनको यहाँ पैर जलाए जाते हैं। और नरक के 6 भेद बताए। बोले ये अंधा मिश्र नाम का नगर है। सुई के समान मुख वाले कीड़े हैं जो पापी मनुष्यों को यहाँ काटते हैं और मरम वेदन करने वाले पापियों को मांस को कुत्ता गीदा दिखाते हैं। और कर्कच नाम का भयंकर नरक है, वहाँ पापी आरे से चीरे जाते हैं। और इस प्रकार से बोले मनुष्य, स्त्री, पुत्रादियों का वियोग कराते हैं, वो मनुष्य यहाँ पकाए जाते हैं। पापी लोग यहाँ सताए जाते हैं और पापियों को अनेक तरह की फांसियों में बांधकर यमदूत यहाँ सताते हैं। सालमली नाम का नरक है, अंगारे की तरह कांटे हैं इसमें, जो पराई स्त्री से रति, दूसरे से द्रोह, दूसरे के द्रव्य को छीनते हैं, वो सब यहाँ पकाए जाते हैं। और जो दूसरों की निंदा चुगली करते रहते हैं, अभक्षी वस्तुओं को खाते हैं, तो उन्हें भी मारे पीटे जाते हैं। कुंभिपाक नाम का भी एक नरक है धनेश्वर। तेल आदि द्रव्यों से 6 प्रकार का है। इसमें महापापी यम के दूत पकड़ों की तरह तेल में, गर्म तेल में तलते हैं। तो नरकों में कई हजार वर्ष तक पापी यम यातनाओं को भोगते हैं और इच्छा रहित पाप किए जाते हैं। वो सूखा और इच्छा पूर्वक पाप किए जाते उसे गीला कहते हैं। गीले और सूखे पापों को भोगते हैं। नरक के 84 भेद है, इसलिए समस्त नरकों को यहाँ पर भोगाया जाता है। लेकिन कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उनके पुण्य प्रभाव से तुम्हारे तो पाप दूर हो गए नहीं, सभी पाप तुम्हें भुगतने पड़ते। इसलिए हे धनेश्वर, अब तुम यमलोक में चलो, यमलोक में ले जाएंगे। और धनयक्ष नाम से प्रसिद्ध होकर के कुबेर के अनुचर हुए और उसके नाम से विश्वामित्र जी ने अयोध्या में एक तीर्थ भी बना दिया था। ऐसे प्रभाव वाला कार्तिक व्रत भक्ति और मुक्ति देने वाला है। जो इस व्रत को नियम से करे और उस करने वाले का दर्शन भी करे और कार्तिक व्रत करने वाले का संसर्ग करे, उसका संग करे, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। राधे राधे।